हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताने वाले हैं बेटा। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये जो सामने आप प्लेन देख रहे हैं बेटा, ये जो है इसे कहते हैं बेटा कार्टेशियन प्लेन। ठीक है ना। कार्टेशियन प्लेन द्वारा हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन बता सकते हैं। ठीक है। ये सबसे पहले हमें किसने बताया? ये मैथमेटिशियन रेन डेकार्ट्स ने बताया। रेन डेकार्ट्स ने 17वीं शताब्दी में 17th सेंचुरी में ये हमें बताया कि कोई भी पॉइंट अगर पेपर में हम डिनोट करेंगे कहीं पर भी, जैसे सपोज हमने उसको यहाँ रख दिया, ठीक है ना, तो पेपर में अगर हमने उसको यहाँ रख दिया इस पॉइंट को, तो इसकी स्थिति कहाँ है, तो इसकी स्थिति क्या है, इसको बताने के लिए उन्होंने क्या किया है, वर्टिकल लाइन ली है बेटा, और कौन सी ली है, हॉरिजॉन्टल लाइन। इस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा हम बता सकते हैं कि ये पॉइंट पेपर में कहाँ स्थित है। तो ये हमें सबसे पहले किसने बताया था बेटा? रेन डेकार्ट्स ने बताया था। ये कार्टेशियन प्लेन जो है ये क्या होता है, अब हम आपको बता रहे हैं बेटा। ये कार्टेशियन इसमें प्लेन में बेटा ये जो होती है एक वर्टिकल लाइन होती है। ये देखिए ये वर्टिकल लाइन है। तो इस वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। और एक लाइन जो होती है हॉरिजॉन्टल होती है, इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है बेटा। फिर से ध्यान से देखिए, कार्टेशियन में क्या होता है बेटा? प्लेन में एक वाई एक्सिस होती है जो वर्टिकल होती है, एक एक्स एक्सिस होती है जो हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है। उसके बाद जो जहां पर ये कटता है उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। ये जो जीरो है बेटा, ये क्या है? ओरिजिन। जैसे इसका पॉइंट क्या हो जाएगा? 0 0। ठीक है ना। ये होता है आपका ओरिजिन। ठीक है। अब इसमें बेटा जैसे इसने काट दिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने जब काटा इस प्लेन को, तो ये कितने क्वाड्रेंट में बटा? ये पेपर 4 भागों में बट गया। इसे हम कहते हैं बेटा फर्स्ट। क्या कहते हैं इसे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है। इसे कहते हैं बेटा हम सेकंड क्वाड्रेंट। इसे कहते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट। और इस वाले को कहते हैं हम बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से बेटा कि जब हम एक्स एक्सिस, ये जो है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस से किसी भी पेपर को काटते हैं तो ये 4 क्वाड्रेंट में बढ़ जाता है। ठीक है। ये जो पहला क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें क्या होता है बेटा? सभी पॉइंट जो हमने बताया ना, पॉइंट की स्थिति बताई जाती है, तो सभी पॉइंट जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? प्लस और प्लस। ठीक है। दोनों पॉइंट क्या होते हैं? प्लस और प्लस। दो पॉइंट मतलब एक होता है एक्स एक्सिस का पॉइंट और एक होता है वाई एक्सिस का पॉइंट। इसमें क्या होता है बेटा? माइनस और प्लस। ठीक है ना। पॉइंट जो होते हैं उसका जो है कोऑर्डिनेट क्या होता है? पहला वाला पॉइंट माइनस में होता है, दूसरा वाला पॉइंट क्या होता है? प्लस में। इसमें जो पॉइंट होते हैं इसमें दोनों ही माइनस, उसका एक्स भी माइनस में होता है और वाई भी माइनस में होता है। इस वाले में क्या होता है बेटा? इसका जो होता है एक्स जो होता है वो किस में होता है बेटा? प्लस में होता है। और वाई किस में होता है बेटा? माइनस में होता है। अब अच्छे से देखिए, कोई भी पॉइंट को जब हम डिनोट करते हैं, जैसे कि हमने सपोज यहाँ पर हमने ये जैसे पॉइंट लिया था, ये बताया था ना कि इस पॉइंट की स्थिति हम कैसे बताएंगे, पोजीशन इस कार्टेशियन प्लेन द्वारा हम बताएंगे। तो पहले हम एक्स लिखते हैं। जैसे पॉइंट ये हमने ले लिया, इसको सपोज पी मान लिया बेटा। ठीक है ना। तो अब हम इसका जो है कैसे बनाएंगे बेटा कि क्या कोऑर्डिनेट है? तो इसका कोऑर्डिनेट देखिए बताएंगे, 1 2 3 4 5 6। ये क्या है बेटा? एक्स एक्सिस पर 6 पर है। तो एक्स एक्सिस पर क्या है? ये 6 पॉइंट पर है बेटा। और वाई पे देखिए बेटा, ये यहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो 4 ऊंचाई पर कितनी है बेटा? ये 4। ठीक है। तो ये P जो है बेटा वो क्या हो गया बेटा? 6 और 4। ये जो 6 और 4 है बेटा, ये इसका क्या है बेटा? 6 और 4 इसका कोऑर्डिनेट है। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट 6 और 4 है। ठीक है। तो कोऑर्डिनेट में पहले हमने किसको मेंशन किया? x को। बाद में किसको मेंशन किया? y को। यहाँ देखिए, पहले हमने बोला x को मेंशन किया, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो ये x एक्सिस पर 6 है, एक्स एक्सिस पर 6 है तो उसको पहले लिखा। और वाई एक्सिस पर ये पॉइंट कितनी दूरी पर है बेटा? तो वाई एक्सिस पर देखिए ये कितनी दूरी पर है? 4, तो उसको हमने बाद में लिखा। इसलिए जब भी हम किसी पॉइंट को लिखते हैं तो पहला उसका क्या देखते हैं? एक्स। बाद में उसका देखते हैं वाई। ये जो एक्स होता है इसे हम क्या कहते हैं बेटा? कलर चेंज कर लेते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? एब्सिसा। क्या कहते हैं इसे बेटा? एब्सिसा। और
ये जो पीछे वाला जो पॉइंट होता है, जो पीछे वाला y होता है, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं ओ ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? ORDINATE। ठीक है बेटा। अब आप ध्यान से देखिए, ये कोऑर्डिनेट जो है किससे बना है? x और y से बना है। जो आगे वाला x है वो क्या कहलाता है? एब्सिसा, और जो पीछे वाला y है उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। जैसे इस p पॉइंट का एब्सिसा कितना है बेटा? 6 है, और इसका ऑर्डिनेट कितना है? 4 है। अगर कोई पूछेगा कि ये p पॉइंट का ऑर्डिनेट कितना है, तो आप बता देंगे ऑर्डिनेट इसका 4 है। ठीक है। अगर कहेंगे एब्सिसा इस पॉइंट का कितना है, तो हम क्या कहेंगे? एब्सिसा इसका 6 है, क्योंकि एब्सिसा क्या कहलाता है? एक्स पॉइंट। अब अच्छे से देखिए, जब हमने इसको काटा है, ठीक है, एक y एक्सिस और x एक्सिस से, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने क्या कहा था? x एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन जब बेटा यहाँ पर ओरिजिन से राइट हैंड साइड पर जब हम चलते हैं, क्या चलते हैं बेटा? राइट हैंड साइड पे जब हम चलते हैं, तो पॉइंट क्या होते जाते हैं? पॉजिटिव। और ओरिजिन से जब हम क्या करते हैं बेटा? लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हैं। देखिए ये ओरिजिन है ना, हमने बताया था बीच का जो पॉइंट होता है उसे ओरिजिन कहते हैं। तो ओरिजिन से जब x एक्सिस पे हम क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं, ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं, तो पॉइंट क्या होते जाते हैं? निगेटिव होते जाते हैं। वैसे ही y एक्सिस पर देखिए बेटा, ये y एक्सिस पे ऊपर जो पॉइंट होते हैं, y एक्सिस पे जब हम जाते हैं, तो वो सारी पॉइंट क्या होते हैं? पॉजिटिव। और यही जब y एक्सिस पे पॉइंट नीचे हम जाते हैं, तब ये सारी पॉइंट क्या होते जाते हैं? निगेटिव होते जाते हैं। ठीक है। इसी के आधार पर अगर हमने कोई भी पॉइंट देखिए इधर ले लिया, किसमें ले लिया बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा ये पूरा, ये भाग कहलाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये लाइन खींची है ना, ये लाइन और यहाँ तक की लाइन, ये आपका पूरा भाग क्या कहलाएगा बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट। फिर देखिए ये जो पार्टीशन है यहाँ से ये नीचे वाला, इसके नीचे ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट। फिर यहाँ से ये लाइन लीजिए यहाँ तक, फिर यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है ये पूरा जो है भाग इतना सा है, ये क्या कहलाएगा बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट अगर हम रखते हैं, तो उसका जो है आपका कोऑर्डिनेट क्या आता है? प्लस प्लस, मतलब एक्स भी प्लस में और वाई भी प्लस में। सेकेंड क्वाड्रेंट में जब हम कोई पॉइंट लेते हैं, तो उसका एक्स देखिए क्या आता है बेटा? एक्स आता है माइनस में, उसका एक्स किस में आएगा? माइनस में। और y किस में आएगा बेटा? प्लस में। जैसे सपोज अगर हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया था P, तो उसका क्या आया था बेटा? x प्लस में आया था ना, देखिए 6 है और इधर क्या है? 4 है। अब यहाँ पर अगर हमने सपोज कोई पॉइंट ले लिया, सपोज ये पॉइंट हमने लिया, ठीक है ना। अब ये पॉइंट हमने मान लिया इसका Q है, ठीक है। तो अब Q का अब आप खुद कोऑर्डिनेट बताइए। तो हमने पहले बताया है कि पहला पॉइंट क्या कहलाता है? x, बाद में लिखा जाता है y। इसका x क्या लिखेंगे बेटा? आप बताइए। ये देखिए माइनस 1, -2, -3, -4, ये कहाँ पर स्थित है? -4 में। तो x इसका पहले लिखेंगे -4। फिर इसका y लिखिए बेटा 1 और 2, क्या हो गया? y इसका 2। तो अब आपने जब पॉइंट देखा, तो पहला पॉइंट क्या था बेटा? माइनस, और दूसरा पॉइंट क्या था? प्लस में, देखिए +2। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर कोई भी पॉइंट इस क्वाड्रेंट का है, तो उसका x क्या आएगा बेटा? माइनस में आएगा। सपोज दूसरा पॉइंट आप कोई भी ले लीजिए, तो सपोज हमने एक पॉइंट ये ले लिया, ठीक है, और इसको मान लिया सपोज r है। क्या है बेटा? ये r। अब इसका अब आप बताइए बेटा कि इस r का क्या होगा? कोऑर्डिनेट। तो पहले हमको क्या बताना पड़ता है बेटा? x। तो इसका x कितना है? देखिए -1, -2, क्योंकि इधर पे आता है ओरिजिन के लाइन, तो क्या होता है? माइनस होता है। तो ये हो जाएगा बेटा -2, ठीक है ना। अब उसके बाद इसका ये कितना है बेटा? y, y लिखा जाता है ना बाद में, बाद वाला पॉइंट क्या होता है? y। तो इसका y कितना होगा बेटा? 1, 2, 3, 4, ये क्या हो जाएगा बेटा? 4। ये 4 देखिए पॉजिटिव में लिखा हुआ है, देखिए ये ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव, तो ये 4। तो ये देखिए पहला पॉइंट क्या है? -2, और बाद वाला है 4। तो यही लिखा हुआ है ना कि इस क्वाड्रेंट में माइनस और प्लस है, ठीक है ना। अब सपोज इस क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होता है, तो वो माइनस माइनस होता है। आप सपोज कोई भी पॉइंट ले लीजिए बेटा, जैसे कि हम अभी कलर चेंज कर ले। हाँ, यहाँ पर देखिए बेटा हमने एक पॉइंट लिया है सपोज, ठीक है। अब इस पॉइंट का आप बताइए बेटा क्या होगा? तो इस पॉइंट का सपोज ये ले लिया पी क्यू आर, तो इसको एस मान लेते हैं, सपोज एस ले लिया। तो अब आप खुद बताइए कि इसका क्या होगा बेटा?
कोऑर्डिनेट। तो इसका देखिए क्या होगा, पहले हम x लिखते हैं, क्या लिखते हैं, x बताया ना, पहले x लिखना है, तो x लिखेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5, माइनस में 5 है, क्या है बेटा ये, माइनस में क्या है आपका ये 5 है, ठीक है। और फिर उसके बाद इसका y देखिए बेटा, तो -1 -2, तो क्या हो जाएगा बेटा ये माइनस में 2, समझ में आ गया अब आपको, ये क्लियर हो गया बेटा, -5 -2। अब ध्यान से देखिए, तो थर्ड क्वाड्रेंट के सारे पॉइंट माइनस माइनस में होते, देखिए माइनस आ गया। अब दूसरा भी पॉइंट आप लेकर देख सकते हैं, सपोज दूसरा एक पॉइंट लिया हमने, यहाँ पर ले लिया बेटा, ठीक है। तो ये आपका देखिए PQRS T ले लीजिए, सपोज T पॉइंट है ये, तो T पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, अब आप ध्यान से देखिए, पहले हमको क्या लिखना है, इसका x लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 -2, ये हो जाएगा आपका -2, ठीक है। अब उसके बाद आपको इसका क्या लिखना है, y, तो y देखिए क्या है, -4, तो ये हो जाएगा -4। अब देखिए टी पॉइंट जो था इसका, इस टी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आया, माइनस माइनस, देखिए इस क्वाड्रेंट के सारे पॉइंट माइनस माइनस आएंगे, ठीक है। अब हम आपको इधर भी एक पॉइंट लेकर दिखाते हैं कि यहाँ पर अगर हमने कोई पॉइंट लिया तो उसका क्या होगा। तो सपोज अगर आपने यहाँ पर कोई पॉइंट लिया, जैसे कि आपने ये वाला पॉइंट ले लिया यू, ठीक है, ये देखिए पॉइंट है, इसको हमने दे दिया नाम यू। तो यू पॉइंट का देखिए क्या आएगा, सबसे पहले आपको क्या लिखना है बेटा, आप बताइए, सबसे पहले हमको उस पॉइंट का क्या लिखना होता है, एक्स, तो एक्स देखिए क्या है, यू पॉइंट का 3, यहाँ पर देखिए 1 2 3, तो यहाँ पे लिख दिया 3। फिर उसके बाद हमको क्या लिखना होता है बेटा, उसका y, तो y इसका क्या है, -2, तो -2 लिख दिया। तो ये आपने देखा, पहला पॉइंट देखिए प्लस में आया, दूसरा पॉइंट आपका माइनस में आया, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट लेंगे वो क्या आएंगे बेटा, प्लस माइनस। एक दूसरा पॉइंट भी ले लेते हैं बेटा, सपोज यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया बेटा, ठीक है, ये पॉइंट लिया, तो इसको हमने वैल्यू डाल दिया बेटा v, ठीक है। तो v बताइए क्या है बेटा, इसका x देखिए क्या है बेटा 2, यहाँ पर देखिए 2, और y इसका कितना है बेटा, -3। तो ये पॉइंट भी देखिए, पहला पॉइंट प्लस में, दूसरा पॉइंट माइनस में आया, यहाँ देखिए प्लस और माइनस, इस क्वाड्रेंट के जितने भी आप पॉइंट लेंगे वो प्लस पहला आएगा, माइनस बाद में आएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए बेटा, अगर हमने इसमें कोई भी पॉइंट ले लिया, सपोज यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, पहले हम बता चुके थे इसमें लेकर, तब फिर से एक दे देते हैं एग्जाम्पल। ये इसका x देखिए पहले क्या होगा, सपोज ये पॉइंट है W, इसका आप सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, x, तो x इस कितना है इसका 2, x कितना है बेटा इसका 2। उसके बाद y इसका कितना है बेटा 3, तो 2 और 3 जब हमने लिया तो देखा x भी प्लस में है और y भी प्लस में है, क्योंकि इसमें प्लस प्लस पॉइंट होते हैं। तो इस चीज को आप बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है ना। ये जो चीज है आपका, ये देखिए प्लस प्लस होता है फर्स्ट में, इसमें क्या होता है बेटा, माइनस प्लस होता है सेकंड में, इस वाले में क्या होता है बेटा, माइनस माइनस होता है पॉइंट सारे, और इसमें क्या होता है बेटा, प्लस और माइनस, एक्स उसका क्या होता है प्लस में और दूसरा होता है माइनस में। इसी प्लेन को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन, और इसी से हम किसी भी देखिए पॉइंट की, हमने हर पॉइंट की पोजीशन आपको बता दी, ठीक है। अब देखिए हम इसके सवाल कराते हैं, एक्सरसाइज देखिए बेटा, ये एक्सरसाइज 5 है बेटा। इसमें बताया गया है कि x डैश ओ एक्स देखिए है, दो लाइन है, ये देखिए एक्स ओ, फिर यहाँ एक्स डैश नहीं बनाया गया है, एक्स डैश बना देते हैं, वाई ओ, फिर नीचे क्या है आपका वाई डैश है सपोज, ठीक है ना। अब यहाँ पर बेटा हमको क्या करना है, ये प्लॉट करना है पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या है बेटा, 5 और 3। हमने आपको बताया है कि जो पहला जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्स पॉइंट। तो इसका एक्स पॉइंट क्या है 5, तो इसका एक्स पॉइंट 5 है, तो यहाँ चले जाएंगे बेटा 5 है, और उसके बाद 3, तो 5 के बाद 3, मतलब ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट आपका क्या आ जाएगा बेटा, ए। देखिए ध्यान से, ये पॉइंट ए हो गया, ठीक है। अब बी पॉइंट क्या है बेटा आपका 6 और 2, बी पॉइंट क्या है आपका 6x में, तो ये है 6, और उसके बाद है 2, उसके बाद 2 पॉइंट ले लेंगे, देखिए ये है 2, ये आपका पॉइंट क्या हो गया, बी, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर से आप जब लाइन खींचेंगे तो ये 2 यहाँ पर आया, और ये पहले हमने x लिया, ठीक है। फिर उसके बाद है सी पॉइंट है -5 और 3, तो अब ये देखिए x में है -5, मतलब हमको क्या करना है बेटा,
लेफ्ट हैंड साइड चलना है, तो -5 ये है बेटा, और 3 क्या है, ऊपर है, ये है आपका, देखिए ध्यान से देखिए, ये है -5 और 3, तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपका सी पॉइंट, ठीक है। फिर डी क्या है बेटा, 4 और -6, तो 4 पॉइंट क्या कहलाएगा, एक्स एक्सिस पे, तो ये है 4, और फिर उसके बाद है -6, मतलब नीचे चला जा रहा है, ये 4 के बाद क्या है, ये माइनस में 6, यानी कि यहाँ पर है ये, ठीक है ना, 4 ये तो है, और 6 क्या है, माइनस में, तो नीचे आएगा, तो ये आपका आ जाएगा डी पॉइंट, ठीक है। यहाँ देखिए 5 तक मेंशन है, यानी कि यहाँ पर ये जो है पॉइंट क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक है ना, जब आगे बढ़ेगा तब। अब ये क्या है बेटा, ई क्या है, -3 -2, अब ध्यान से देखिए, ये x में भी माइनस है, तो x में माइनस तो यहाँ आएगा, फिर y में भी माइनस है, तो y नीचे होता है माइनस, तो ये यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट कहाँ आ गया बेटा, ये वाला पॉइंट इधर है आपका, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या आ गया आपका, ई, दिस इज ई, ई का मतलब क्या है बेटा, -3 x में और y में -2, ठीक है। एफ को देखिए बेटा, एफ क्या है, -4, यानी कि एक्स में -4, तो हम एक्स में तो -4 यहाँ पर जाएंगे बेटा, और फिर है उसके बाद क्या है, -4, फिर है प्लस में 4, -4 एक्स में है, और फिर है प्लस में 4, तो प्लस में 4 कहाँ आ जाएगा, ये वाला है बेटा, ये है प्लस में 4, ठीक है, और ये है माइनस में 4, ये यहाँ पर आ जाएगा, देखिए ये वाला पॉइंट जो है एफ है, ठीक है। ये देखिए एफ में क्या है, -4, ये है माइनस वाला 4, और ये है प्लस वाला 4, ठीक है। अब उसके बाद हम जाएंगे जी में, तो ये जी में क्या है बेटा, 3 और -4, क्या है जी बेटा, 3, एक्स में क्या है बेटा 3, और उसके बाद नीचे जाके क्या हो जाएगा 4, तो ये 3 वाले में क्या है बेटा, ये माइनस में 4, ये है, ये आपका पॉइंट क्या हो गया बेटा, जी, ठीक है। जी के बाद क्या है बेटा, एच, एच में क्या है बेटा 5, एक्स में है क्या 5, ये है एक्स में 5, पर वाई में इसका पॉइंट 0 है, तो ये पॉइंट हो गया बेटा एच, एच पॉइंट अच्छे से फिर से देखिए, एक्स है बेटा इसका कितना 5, और उसके बाद इसका y क्या है 0, तो y इसी लाइन पे 0, यहाँ तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी y -1 हो जाएगा, इसी लाइन पे y क्या है मेरा 0 है बेटा। यहाँ देखिए i क्या है बेटा 0 और 6, यानी कि x में है 0 और y में है 6, यानी कि ऊपर की ओर ये पॉइंट होगा, देखिए ये जब 5 है तो ये यहाँ पर आकर देखिए 6 हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट जो है आपका ध्यान से देखिए ऊपर बना है, ये पॉइंट हो जाएगा आपका आई, ये क्या हो जाएगा आई, आई का हम देखिए मेंशन कर देते हैं, ये है आपका 0 और 6, क्योंकि ऊपर जा रहा है आपको दिख नहीं पा रहा है साफ से, ये पॉइंट है आई का, ठीक है। आई के बाद है आपका जे, -3 और 0, मतलब ये -3 है, तो एक्स में है बेटा -3 ये है, और y में है 0, तो ये यही पर स्थित है पॉइंट, ठीक है ना। तो ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका पॉइंट है जे, जे के बाद आपका है के है बेटा -2 y में है, क्या है बेटा -2 y में है, और ये x जो है 0, -2 क्या है बेटा y में, ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा के, ठीक है ना। फिर उसके बाद है 0 0, तो 0 0 तो ये पॉइंट है बेटा आपका, ओरिजिन होता है ना 0 0, ठीक है ना, यही ओ है, ठीक है, ये पॉइंट क्या है आपका ओ। अब अच्छे से आप इसको समझ लीजिए बेटा, इसमें सबसे पहले आप जो है लिख दिया करिए कि ये कैसे हम लोग बनाते हैं, तो इसको बनाते हैं सबसे पहले क्वाड्रेंट देखकर, तो ये है आपका प्लस प्लस क्वाड्रेंट, ये आपका क्या है बेटा माइनस, और ये है बेटा प्लस, और फिर उसके बाद इसमें है बेटा माइनस और माइनस, और इस वाले में है बेटा आपका, पहले वाले में है प्लस, फिर है आपका माइनस, ठीक है ना। ये आपका कहलाता है बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या है बेटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला कहलाता है बेटा सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला कहलाता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वाला कहलाता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ये अभी हमने आपको पहले अभी बताया था ना बेटा, जब स्टार्ट किया था। तो अब अगर आप पॉइंट चेक करना चाहते हैं, तो हमने बताया है कि इस क्वाड्रेंट के सभी पॉइंट क्या होते हैं बेटा प्लस प्लस, तो ए का चेक कीजिए 5 3, देखिए दोनों पॉजिटिव इसी में आ गया, बी का चेक कीजिए, बी पॉइंट इसमें लिखा है, बी का पॉइंट क्या है 6 2, तो देखिए दोनों ही प्लस है। फिर एच का पॉइंट चेक कीजिए, एच का पॉइंट है 5 0, यानी कि क्या है बेटा वो सही है, मतलब पॉजिटिव पॉइंट पे है। फिर उसके बाद देखिए
इसमें है एफ। अब एफ को देखिए बेटा, क्या है एफ का, एफ ये है, देखिए एफ में क्या है, -4 और 4, मतलब वो क्या है, पहला वाला माइनस में फिर प्लस में, यानी कि इसी क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड में जी वाला किस में होगा बेटा, 3 और -4 है, ये जी वाला आपका है 3 और -4, तो 3 मतलब पहला वाला प्लस में है और दूसरा वाला माइनस में, इसमें हो गया बेटा। सी वाला पॉइंट देखिए बेटा, चेक करके, सी इसमें लिखा है हमने, तो सी का पॉइंट है -5 और 3, यानी कि पहला पॉइंट माइनस में है और दूसरा पॉइंट क्या है, प्लस में, तो देखिए पहला पॉइंट माइनस में। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि पॉइंट देख के भी आप स्थिति बता सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए सवाल पे जाते हैं हम। ए बी सी डी ई का हमको क्या लिखना है बेटा, कोऑर्डिनेट लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले ए का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखा जाता है, कोई भी पॉइंट है अगर, जैसे अगर पी पॉइंट है तो क्या लिखा जाता है, एक्स फिर उसका वाई। तो अब जैसे ए पॉइंट है तो ए का एक्स बताइए क्या है, ए का एक्स है आपका बेटा -6, क्या है बेटा आपका -6, फिर इसका वाई देखेंगे बेटा तो क्या है इसका +5, ठीक है। अच्छा चलिए हम आपको पहले लिख देते हैं जिससे आपको ये क्लियर भी हो जाए फिर से। ये है बेटा आपका प्लस प्लस क्वाड्रेंट, ठीक है ना, ये क्वाड्रेंट है आपका माइनस और ये क्या है प्लस, ये क्वाड्रेंट क्या है बेटा, दोनों माइनस माइनस, और ये क्वाड्रेंट है बेटा पहले प्लस फिर पॉइंट आएगा माइनस, ठीक है। बी का लिखिए बेटा, बी का क्या हो जाएगा बेटा बताइए, बी का आपका देखिए यहाँ पर, देखिए पहले क्या है बेटा 5, क्या है आपका यहाँ पर प्लस में 5, तो ये आपका हो गया 5, फिर उसके बाद क्या है ऊपर 4, ठीक है ना। पहले x लिखा जाता है हमने बताया, फिर y लिखा जाता है, तो x इसका है क्या 5 और y क्या है इसका 4। अब उसके बाद देखिए बेटा सी पॉइंट का बताना है हमको, तो सी पॉइंट का क्या है बेटा, देखिए पहले x कितना है बेटा -3, ये क्या है बेटा आपका -3, और y क्या है 2। अब देखिए बेटा डी पॉइंट का बताना है, डी पॉइंट यहाँ है, तो डी पॉइंट का पहले x क्या लिखेंगे बेटा 2 प्लस में है बेटा, और उसके बाद y लिखेंगे -2, ठीक है। अब उसके बाद ई पॉइंट, तो ई पॉइंट में क्या है बेटा, पहले x लिखेंगे, तो दिस x इज क्या हो जाएगा बेटा -1, फिर उसके बाद इसका क्या लिखेंगे बेटा हम, इसका y लिखेंगे, तो y भी -4, ठीक है। अब चेक करिए, इस पॉइंट में दोनों प्लस प्लस सही आ रहा है, इस वाले में पहला माइनस दूसरा प्लस सही आ रहा है, पहला माइनस दूसरा प्लस, इस वाले में दोनों माइनस माइनस सही आ रहा है, इस वाले में पहला प्लस दूसरा माइनस, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे प्लस माइनस चेक करते हैं, ठीक है। ये क्या है आपको, आपको बताना है राइट द क्वाड्रेंट इन विच इट लाइज, ये जो पॉइंट है ये किस किस क्वाड्रेंट के हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए कि ये क्वाड्रेंट जो है कैसा है, तो इस क्वाड्रेंट में क्या होते हैं बेटा बताइए, प्लस प्लस, ठीक है, हम आपको बता चुके हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा बताइए, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका होता है पहला वाला माइनस और फिर होता है प्लस, ठीक है ना। इस वाले में होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और इस थर्ड क्वाड्रेंट में होता है बेटा ये वाला होता है माइनस और ये भी होता है माइनस दोनों ही, और फिर है ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा, ये वाला होता है, पहला वाला क्या होता है प्लस और दूसरा वाला क्या होता है माइनस, ये वाला क्या होता है माइनस। अब अच्छे से देखिए ये पूरे क्वाड्रेंट के हिसाब से पहला वाला क्या है प्लस प्लस, अब हम इसको देख कर बता देते हैं, इसमें क्या है पहला माइनस दूसरा प्लस, पहला माइनस दूसरा क्या है प्लस में, यानी कि सेकंड, क्या है ये सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। इसका बताइए बेटा कौन सा क्वाड्रेंट है, दोनों माइनस, यानी कि थर्ड, ये क्या है थर्ड में, तो यहाँ लिख देते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। अब आप इसको देख के बताइए दोनों प्लस में है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, दोनों ही प्लस में इसमें होते हैं ना बेटा, तो ये क्या हो गया बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। ये कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, पहला वाला क्या है प्लस में दूसरा वाला माइनस में, तो देखिए इसमें आ गया, तो ये हो जाएगा आपका बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये वाला देखिए बेटा दोनों ही माइनस में है यानी कि थर्ड, ये क्या हो गया आपका थर्ड, ये आपका हो गया बेटा थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये देखिए पहला वाला क्या है प्लस में, तो ये है पहला प्लस दूसरा माइनस, तो क्या हो गया ये बेटा फोर्थ, ये कौन सा हो गया बेटा फोर्थ में, फोर्थ क्वाड्रेंट।
ये क्या है बेटा, -3 और 8, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बेटा, सेकेंड। देखिए यहाँ पर सेकेंड में आया बेटा। फिर ये क्या है बेटा, 3 और -8, तो पहला वाला क्या है, ये प्लस में, और दूसरा वाला क्या है, माइनस में, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया बेटा, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि बस हम क्या करेंगे बेटा, हम पहले बस यही देखेंगे कि ये साइन कैसा है, सब में साइन कैसा है, इस साइन को देखकर हम बता सकते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में आएगा। दोनों प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला प्लस दूसरा माइनस है, पहला प्लस दूसरा माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, दोनों माइनस है तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और पहला माइनस दूसरा प्लस है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है बेटा। राइट द एक्सिस ऑन विच द गिवन पॉइंट लाइज, बोला गया है ये किस किस एक्सिस में है, राइट द एक्सिस। अब देखिए बेटा, अगर कोई भी पॉइंट का एक चीज जीरो हो तो वो एक्सिस पे लाइज करता है। जैसे कोई भी पॉइंट है, उसका कोई भी एक चीज जीरो हो, देखिए इसमें पीछे जीरो है, तो वो एक्सिस पे होता है, किस पे होता है, वो एक्सिस पे होता है। जैसे अगर हम कहेंगे 2 3, तो क्या ये एक्सिस पे होगा, नहीं होगा। और अगर हम कहेंगे 2 0, तो क्या ये एक्सिस पे होगा, होगा। अगर हम कहेंगे 0 2, तो ये भी एक्सिस पे होगा। पर अब हमको चेक करना है कौन किस एक्सिस पे होगा, ये तो एक्सिस पर नहीं होगा, ये 2 0 जो है ये एक्सिस पर होगा। जो चीज जीरो होती है, इसका y जीरो है, तो ये किस पे होगा, x एक्सिस पे। ये किस पे होगा बेटा, x एक्सिस पर होगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। अब इसका क्या है बेटा, x जीरो है, जब x जीरो होता है तो दूसरे वाले पे लाई करेगा, ये किस पे लाई करेगा बेटा, y एक्सिस पे। अब ध्यान से देखिए बेटा, फिर से बताते हैं हम आपको। हमने कहा कि जो चीज जीरो होता है उसका दूसरी एक्सिस पे लाई करता है। जैसे इसका क्या जीरो है बेटा, y जीरो है, तो ये किस पे लाई करेगा, ये करेगा x एक्सिस पर। ये किस पे लाई करेगा बेटा, x एक्सिस पर। ये किस पे लाई करेगा बेटा, इसमें है x जीरो, तो ये किस पे करेगा, y एक्सिस पर, ठीक है ना। इसका क्या जीरो है, x ही जीरो है, जब x जीरो है तो y एक्सिस पे लाई करेगा। इसका क्या जीरो है, देखिए y पॉइंट जीरो है, जब y पॉइंट जीरो है तो ये किस पे लाई करेगा बेटा, ये x एक्सिस पर लाई करेगा, ठीक है ना। अब इसको देख के बताइए बेटा, ये किस पे लाई करेगा बेटा, क्योंकि इसका x ही जीरो है, x ही पॉइंट जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, y पे। ये क्या हो जाएगा बेटा, y एक्सिस पर, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो इस सब पॉइंट को डिनोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम डिनोट करते हैं, तो सपोज हम इस पे लिख देते हैं पॉइंट का नाम, सपोज लिख दिया इस पे ए बी, ये हमने ऐसे ही आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं बेटा, सी, और ये क्या है, पॉइंट डी, ठीक है। तो ये ए पॉइंट कहाँ पर होगा बेटा, देखिए ए पॉइंट है आपका 2 और 0, मतलब x में है 2, y में है 0, तो ये पॉइंट हुआ। तो ये पॉइंट क्या होगा आपका, ए। ध्यान से देखिए, अगर आपने बी पॉइंट डिनोट किया तो बी पॉइंट क्या है, 0 और -5, मतलब x में है क्या, 0, और y में है क्या, -5, ये पॉइंट हुआ। देखिए x में है 0, तो ये क्या हो गया आपका बी। फिर सी पॉइंट है -4, क्या है बेटा आपका, माइनस में 4, तो ये x को डिनोट कर रहा है, तो x का -4 ये है आपका, ठीक है ना। तो -4, तो ये आपका आ जाएगा सी पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद डी पॉइंट, तो डी पॉइंट में क्या है बेटा, y है -1 में, तो y है ये वाला पॉइंट है, क्या है बेटा, -1 में, ये है आपका डी। अब आप ध्यान से देखिए बेटा, ए जो है वो किस में लाई किया बेटा, एक्स एक्सिस में, बी जो है वो किस में लाई किया बेटा, देखिए वाई एक्सिस में, सी जो है वो किस में लाई किया बेटा, एक्स एक्सिस में, और डी जो है वो किस में लाई किया बेटा, 0 1 वाई एक्सिस में, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको। हमने बताया है जो पॉइंट 0 होता है उसके दूसरे एक्सिस में लाई करता है। अभी आपको पॉइंट भी हम देखिए फिर से अच्छा क्लियर कर देते हैं। जैसे कि ये लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, एक्स वाई, ठीक है ना। किसी भी पॉइंट को क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई, इसे भी लिख सकते हैं एक्स वाई, इसे भी क्या लिख सकते हैं पॉइंट को, एक्स वाई, इसे भी क्या लिख सकते हैं बेटा, एक्स वाई, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जब एक्स वाई लिखा है तो इसका क्या चीज जीरो है, वाई जीरो है, जब वाई जीरो है तो ये एक्स एक्सिस में, इसका क्या जीरो है बेटा,
इस वाले का देखिए क्या जीरो है, एक्स जीरो है, एक्स पॉइंट जीरो है, तो ये वाई एक्सिस में। इसका देखिए क्या जीरो है, वाई पॉइंट जीरो है, तो ये एक्स एक्सिस में। इसका एक्स पॉइंट जीरो है, तो ये किस पे है बेटा, वाई एक्सिस में। ठीक है, अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा। अब आप जो है ये देखिए क्या है सवाल बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द एक्स एक्सिस। हमने आपको बताया है, पहले आप लिख दीजिए सबके ऊपर एक्स वाई, ठीक है ना, क्योंकि ये पहला पॉइंट होता है एक्स फिर होता है वाई, तो इसको क्लियर करने के लिए पहले आप एक्स वाई लिखिए सबके ऊपर, ठीक है, जिससे आप खुद बता पाएंगे। पहले हमको लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा, अभी जो हमने सवाल किया है ना बेटा, उसी के बेस पे ये भी है, बिल्कुल उसी तरह से है कि किस एक्सिस पर है। ठीक है ना, तो पहला पॉइंट क्योंकि एक्स होता है और बाद वाला पॉइंट क्या होता है, वाई होता है, तो हमने ये लिख दिया। अब देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द एक्स एक्सिस। तो हमने बताया है एक्स एक्सिस पे वो सभी पॉइंट लाई करेंगे जिसका वाई जीरो हो, जिसका वाई जीरो, तो ये तो लाई नहीं करेगा बेटा, देखिए ये तो लाई नहीं करेगा। एक्स एक्सिस पे वो सभी पॉइंट लाई करेगा जिसका वाई जीरो, तो ये लाई करेगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, एक्स एक्सिस पर, ठीक है ना, एक्स एक्सिस पर कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट होगा। अब देखिए कौन सा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, जिसका वाई जीरो होगा, तो वाई इसका जीरो है तो ये भी लाई करेगा। देखिए इसका वाई जीरो है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पर। इसका वाई जीरो नहीं, ये भी नहीं लाई करेगा, इसका भी वाई जीरो नहीं है, ये भी नहीं लाई करेगा, इसका देखिए वाई जीरो है, तो ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। अब कौन सा लाई करेगा बेटा, एक्स एक्सिस पर कौन सा लाई करेगा, जिसका क्या होगा, वाई जीरो, तो ये भी नहीं है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे कौन कौन से पॉइंट हो गए बेटा, बी, फिर है आपका डी, और क्या है आपका जी। देखिए ध्यान से देखिए बेटा, एक्स एक्सिस पे कौन से पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे जब लाई करेंगे तो उसके वाई जीरो होने चाहिए, तो ये तो नहीं है। इसका वाई जीरो है तो ये एक्स एक्सिस पे है। इसका वाई क्या है बेटा, जीरो नहीं है। इसका वाई जीरो है तो ये है एक्स एक्सिस पे, इसका वाई जीरो नहीं है। इसका भी वाई क्या है बेटा, जीरो नहीं है। इसका वाई जीरो है तो ये एक्स एक्सिस पे है, जी पॉइंट, ठीक है ना। तो ये कौन कौन से पॉइंट, बी डी जी, ठीक है ना, लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है ना। समझ में आ गया बेटा आपको। अब ये हमने आपको बताया है जैसे बी, तो बी को अगर आप डिनोट करेंगे तो डिनोट करके देखिए कहाँ होगा, एक्स में क्या है इसका फोर, तो ये देखिए फोर, ये आपका पॉइंट हो गया बी, फोर जीरो, ठीक है ना। फिर उसके बाद डी को डिनोट कीजिए, क्या है डी आपका, माइनस सिक्स, यहाँ देखिए आया माइनस सिक्स, ये क्या है आपका डी, माइनस सिक्स और जीरो, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद आपने लिखा है जी, जी क्या है, माइनस वन और जीरो, तो जी का पॉइंट क्या है बेटा, माइनस वन, एक्स में क्या है माइनस वन, तो ये वाला होगा जी, ये है यहाँ लिखा है हमने माइनस वन और जीरो, ठीक है बेटा। समझ में आ गया, ये सारी पॉइंट किस पे आ गए बेटा, आपके एक्स एक्सिस पे। और कोई भी पॉइंट डिनोट करिएगा तो वो नहीं आएगा, जैसे सपोज एक दो पॉइंट डिनोट करके दिखाते हैं। जैसे ए है तो ए का क्या है बेटा, जीरो और एट, तो वाई पे क्या है बेटा, ए तो बड़ा है आपका, ये वाला जैसे आप करते हैं। ये क्या है बेटा, सी का क्या है बेटा, जीरो और माइनस थ्री, एक्स पे क्या है आपका जीरो और वाई पे है माइनस थ्री, तो यहाँ आएगा सी पॉइंट क्या आएगा बेटा, एक्स पे है जीरो और वाई पे है माइनस थ्री, तो ये सी हो गया आपका, जीरो और माइनस थ्री। तो देखिए एक्स एक्सिस पे नहीं आया, तो जो जो पॉइंट हमने नहीं लिए हैं वो सब क्या है बेटा, एक्स एक्सिस पर नहीं है। जैसे सपोज टू और वन को हमने किया, तो एक्स पे क्या है इसका टू और इस पे क्या है वन, तो ये आपका आ गया ई, टू और वन। तो देखिए ये नहीं है, देखिए ये नहीं लाइक कर रहा है, ठीक है, ये किस पे लाई नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस पे नहीं लाई कर रहा है, तो केवल बी, फिर आपका डी और जी लाइज कर रहा है, ठीक है ना। अब आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। आप खूब अच्छे से पढ़िए बेटा, और उसके आगे का लेक्चर हम बाद में डालेंगे, कोऑर्डिनेट का लेक्चर जो है। और इसके पहले हमने सारी वीडियो क्लास 10th की और 9th की मैथ्स की और साइंस की वीडियो डाली हुई है। हमने 7th 8th 9th 10th की सारी साइंस की और मैथ्स की वीडियो डाली हुई है। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए बेटा। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।
ओके बाय बेटा, अच्छे से पढ़िए, बाय बाय।